एक टाउन ए की पॉपुलेशन 125% ज़्यादा है टाउन बी से। अगले 2 साल के लिए जो पॉपुलेशन है ए का वो x% से डिक्रीज करेगा हर वर्ष, और जो बी है वो इंक्रीज करेगा सेम परसेंटेज पर ईयर से। 2 साल के बाद अगर पॉपुलेशन ए और बी का बराबर हो जाता है तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या है, राइट। अब जो पिछला सवाल किया आपने, ऑल्दो उसमें SI और CI लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, दोनों परसेंटेज स्ट्रक्चर है। वहां हमने क्या डील किया, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू सेम है। यहां क्या है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम नहीं है, नहीं यहां फाइनल वैल्यू सेम है बट इनिशियल वैल्यू सेम नहीं है। तो दोनों चीजें आपकी यहां क्लियर हो जाएंगी। देखो ए और बी मान लिया 2 टाउन है, ये इससे 125% ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप इसको 4 मान लो तो 4 का 125% क्या होता है, 125% का मतलब होता है 5/4। तो 4 का 5/4 मतलब जोड़ दो तो ये वैल्यू 9:4 का रेशियो बन गया, यानी इनिशियली अनुपात क्या है, 9:4 का है। अब आप क्या करने जा रहे हो, इस 9 वाली वैल्यू को 2 बार x% से आप घटाने जा रहे हो सक्सेसिवली, और इस वैल्यू को आप क्या करने जा रहे हो, 2 बार आप x% से बढ़ाने जा रहे हो सक्सेसिवली, और अल्टीमेटली यहां जो दोनों वैल्यूज मिलेंगी ना डब्बे में, ये बराबर आएंगी। तो कैसे इसको करना है आगे, ध्यान से देखना। इसको आगे करना यह है कि मुझे पता है यहां क्या होगा, 9 × 1 - x% का होल स्क्वायर बनेगा। देखो इसको आप x/100 लिखते हो, x/100 की जगह आप चाहो तो x% लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं जब चाहूंगा तो मैं उसको x/100 कर लूंगा। तो ये एक बार होगा 9 × 1 - x/100, फिर से होगा × 1 - x/100, क्योंकि 2 बार हुआ है। यहां जो कि प्लस है तो प्लस में आप कहोगे 4 × 1 + x/100 यानी x%, यहां ऐसा बनेगा। अब यहां से अगर आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा 1 - x% अपॉन 1 + x% का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको मिलेगी 4/9। तो यहां से आपको मिलेगा 1 - x% अपॉन 1 + x% की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2/3। अब क्या करना है आपको, x% की वैल्यू निकालनी है। तो 2 तरीके हैं, देखो एक तरीका यह है कि आप कहोगे कि इन दोनों को अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ूं तो कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, यहां 2 मिल रहा है। तो एक तरीका है कि हम इस 2 और 5 को बराबर करें, ठीक है ना। ये रेशियो में इस मेथड का काफी इस्तेमाल करते हैं हम, या फिर सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, ज्यादा आसान है। यहां पर 3 - 3x% = 2 + 2x%। तो यहां से आपको मिलेगा 5x% = 1। तो यहां से आपकी x% की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। अब ध्यान से देखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x% = 1/5। आपको पता है कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है, वही लिखा हुआ है। राइट साइड में फ्रैक्शनल वैल्यू है, लेफ्ट साइड में परसेंटेज वैल्यू है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 20% आ गई, 20, ठीक है। एंड दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन।